हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। तो जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कि हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक तो वेरिएबल है, दूसरा वो इनविजिबल भी होता है। तो जो वेरिएबिलिटी का केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसका सॉल्यूशन हमने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है। दूसरा, ये इनविजिबल है, तो उसको विजिबल बनाने के लिए, उसके विजुअलाइजेशन के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प ली थी। तो ऐसी इमेजिनरी लाइंस जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको शो कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, तो उन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते थे। और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी जिनके मद्देनज़र हम उन लाइंस को ड्रॉ करते थे, और किसी भी चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्ज जो होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसी तरह से। हमने मैग्नेटिक फील्ड के केस में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो भी एक वेरिएबल फील्ड है, हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। और दूसरा, क्योंकि वो इनविजिबल भी होता है, तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से उस फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है। तो द स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस अलोंग विच अ यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स फ्रीली आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यानी ऐसी स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन जिनके अलोंग आपका एक यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो फ्रीली मूव कर सके, उन लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। या सिंपली भी आप बोल सकते हैं, दोज लाइन विच आर यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो लाइन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं, वही लाइन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट, एंड ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों, वो ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, काफ़ी बेसिक है, कि जो आपके पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से चलती है और साउथ पोल में जाके ये मर्ज करती हैं, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो। और इनसाइड द मैग्नेट जो है वो साउथ से नॉर्थ पोल ये चलती हैं। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चाहे वो स्ट्रेट है या कर्व्ड है, उसके ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये भी काफ़ी इजी पॉइंट है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। यानी जो आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट से जो लाइन आपकी निकलती है, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन आप यहाँ से पास कर रहे हो, तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है वो स्ट्रेंथ को शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन हम ज़्यादा लेंगे यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो कम लेंगे। तो इस तरह से जो लाइन है, नंबर ऑफ लाइन्स हैं, वो स्ट्रेंथ को शो करती हैं। द क्लोजर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से ये भी सेम ही पॉइंट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी काफ़ी क्लोज है तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी दूर दूर है तो वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपेंड लेटरली। यानी लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेटरली जो है वो एक्सपेंड करती हैं। यानी अगर हम इस पॉइंट को इस तरह से समझें कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, अगर हम किसी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो करें तो हम इस तरह से इनको शो करते हैं। तो लेंथ वाइज ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हुई चली जाती हैं और एक्सपेंड करती हुई चली जाती है लेटरली, यानी साइड बाय साइड ये एक्सपेंड करती हुई चली जाती हैं। नेक्स्ट इज टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जिस तरह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का केस बच्चों हमने पढ़ा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, वैसे ही दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसकी एक काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं।
और कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे कि सपोज हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें बच्चों, तो एक लाइन की वजह से टेंजेंट ये होगा, दूसरी लाइन की वजह से टेंजेंट ये होगा, और जो टेंजेंट है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएंगी जो कि इम्पॉसिबल होगा। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने बेसिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होती हैं वो सीखा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं वो भी हमने यहाँ पे सीखी हैं। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस लाइन होती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो आपकी डिसकॉन्टिन्यूस लाइन होती हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अगर हम सिंपल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से चलती है और नेगेटिव पे जाके आपकी ख़त्म हो जाती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से चलती हैं, साउथ तक जाती हैं और वापस साउथ से नॉर्थ की तरफ आती हैं। तो ये क्लोज पाथ क्लोज लूप फॉलो फॉर्म करते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं करती हैं। और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की हैं। जो आपका लास्ट हमारा सेक्शन था जिसमें हमने करंट कैरिंग वायर का केस लिया था, तो उसमें हमने जो इसका मैग्नेटिक फील्ड था वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनाया था। तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। वहाँ पे अगर हम सर्कुलर वायर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट हो जाता है। तो ये जो हमारी लाइन्स है ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है। अगर हम यहाँ पे बार मैग्नेट की बात करें तो ये हमारा बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन 10th क्लास में भी हमने डिस्कस कर रखी है। तो ये आपकी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएंगी। और इसी तरह से जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड का केस भी हमने डिस्कस किया है। ये हमारे पास सोलेनोइड होता है। तो जो सोलेनोइड है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रखा है। थैंक यू।